नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज की ताज़ा खबर, कुछ ऐसे ही न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं ना आज की ताज़ा खबर, और वाकई में आज की ताज़ा खबर ये है, बहुत ही डेंजर खबर है। और डेंजर खबर ये है कि साहब अमेरिका की हैकर्स ने बैंड बजा दी। अब ये देख लीजिए, अमेरिका की, और हैकर्स ने ये हाल कर दिया है कि अमेरिका को अभी लेने के देने पड़ गए। आप कोई सा न्यूज़ चैनल खोल के देखिए, केवल अमेरिका अमेरिका और अमेरिका ही चल रहा है। वहां हैकर्स ने पूरा कंप्यूटर सिस्टम ही अमेरिका का फेल कर दिया, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आया वो आया, देखिए बहुत बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, साइबर अटैक अमेरिका, शेयर बाजार धड़ाम, और सबसे ज्यादा जो और ज्यादा इंपैक्ट आया वो आया फ्लाइट सिस्टम सारा फेल। अब देखिए, शेयर बाजार धड़ाम हो या ऊपर हो नीचे हो, से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है जान की, कि पहले जान बचाई जाए। तो जो फ्लाइट सिस्टम फेल हुआ है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो जमीन पे हैं उनकी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो फ्लाइट आसमान में है उनका कुछ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है कि वो भाई किसी में डीजल पेट्रोल है या नहीं है, वो कहां उतरेंगे कहां जाएंगे, सारे सिस्टम फेल हैं। अफरा तफरी मच गई है अमेरिका में। देखिए साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे के सारे न्यूज चैनल वाले खड़े होकर चिल्ला रहे हैं सबके सब। तो भाई देखिए, थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी, कोई एक बोलता तो समझ में आता। आप जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, आप बीबीसी तक को खोल के देखेंगे तो वहां भी आपको यही न्यूज़ मिलेगी कि अमेरिका का कंप्यूटर सिस्टम फेल कर दिया हैकर्स ने। अब उसकी वजह से सबसे ज़्यादा देखिए इंपैक्ट एक तो फ्लाइट का, और दूसरा वही अपना कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम पे है तो भाई देखिए, फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी गड़बड़ा जाएंगी, चाहे वो आपकी बैंक से हो, चाहे शेयर बाजार से हो, और चाहे क्रिप्टो करेंसी से हो। तो जब वो सारी ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं गड़बड़ाएंगी तो देखिए दिक्कत आएगी। और इसी वजह से सारे कह रहे हैं कि भाई शेयर बाजार भी धड़ाम हो गया है, कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रांजैक्शंस जो है गड़बड़ा गई। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तभी उसी 5 मिनट पहले के करीब ये न्यूज चलनी शुरू हुई है। और उसके बाद देखिए, मैंने तुरंत अपना जो है कॉइन मार्केट कैप चेक किया तो वहां देखिए बीटीसी लाल हो गया। जो हरा चल रहा था अच्छा खासा ऊपर को, लाल हो गया। उसकी गिरावट आप देखिए, हो सकता है कम हो ज्यादा हो तो बात की बात है, लेकिन हाँ हल्का सा डाउन ट्रेंड मामूली सा शुरू हो चुका था, क्योंकि करंट की न्यूज है इसलिए। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा ये गड़बड़ तो हो गया। वो देखिए, हम तो सोच रहे थे कि सीपीआई डाटा आएगा तभी कुछ गड़बड़ होगा मामला, लेकिन ये तो उससे पहले ही हो गया। तो भाई देखिए, हैकर से कुछ नहीं बच सकता, हैकर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अब यार छोटे मोटे देशों का क्या होगा जब अमेरिका जैसे कहते देश की सारी, वो कहते हैं पूरी ट्रांजैक्शंस को उन्होंने ऐसी तैसी कर दी, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कहते हैं एक तरह से फेल कर दिया। तो भाई होशियार तो फिर हैकर्स ही हैं, सारे साइंटिस्ट तो फिर बेकार हैं, उनकी डिग्रियां सब बेकार हैं। कि हैकर्स बताइए यार सारी चीज़ों को फ्लॉप कर सकते हैं। खैर जो भी है, ये साहब एक न्यूज़ थी जो कहीं ना कहीं देनी भी बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ सारा मामला है, देखिए शेयर बाजार तो पैसा तो आनी जानी चीज़ है। बात है फ्लाइट की, कि भाई जो आसमान में हैं उनकी तो हलक, वो कहते हैं जान गले में अटकी हुई होगी। काश भाई सब कुछ ठीक हो जाए और बहुत जल्दी ठीक हो जाए, जिससे कि जो लोग आसमान में हैं वो ज़मीन पे आ जाएं, सुरक्षित आ जाएं। भाई देखिए, जान सबसे कीमती है, पैसा कोई नहीं, 2 दिन बाद आ जाएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा, 10 दिन बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो उनका जो है बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि 100 फ्लाइट्स को अमेरिका ने कैंसिल किया है, 1200 फ्लाइट्स ग्राउंडेड कर दी, और ऊपर कितनी है उनकी काउंटिंग चल रही है। तो भाई ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है। देखिए, जान सबसे पहले है, पैसा बाद में। शेयर बाजार कोई बात नहीं, आज नहीं 10 दिन बाद ऊपर आ जाएगा, लेकिन जान सबसे जरूरी है। तो भाई हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये सिस्टम ठीक हो, जिससे कम से कम फ्लाइट्स को जो है कॉन्टैक्ट हो सके, क्योंकि उनका एटीसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। तो ये था कुछ अपडेट, क्योंकि भाई क्रिप्टो करेंसी का भी, क्योंकि शेयर बाजार का नाम आया तो फिर क्रिप्टो करेंसी का भी उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाना था। दूसरा, इसके बाद एक न्यूज आती है अपनी वजीरेक्स की, कि साहब आज उसने प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना सामने रख दिया है। तो देखिए ठीक है, अच्छी बात है। वैसे तो वजीरेक्स पे ज़्यादा कुछ लोगों का बचा नहीं है, क्योंकि लोगों ने पहले ही अपना सारा इधर से उधर अपना ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन यहाँ सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वजीरेक्स का जो यूजर फंड है वो 90% बाइनेंस के वॉलेट्स में है। उसने 4 वॉलेट्स के अपने एड्रेस दिए हैं, चलो अच्छी बात है कि वॉलेट्स एड्रेस भी साथ में दिए हैं। लेकिन यहाँ जो अगर पकड़ने वाली बात है वो ये है कि आपने बाइनेंस के एड्रेस पे सारे रखे हुए। देखिए, बाइनेंस का उनका बही खाता है जो वो अलग है, लेकिन ये यूजर्स का फंड है। अब यहाँ जो सोचने वाली बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले आप कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे भाई, बाइनेंस और वजीरेक्स दोनों ही लड़ रहे थे, दोनों ही कह रहे थे कि भाई तू गंदा के तू गंदा। दूसरा,
बाइनेंस तो क्लियर कट कह रहा है भाई हमने इनका कोई एक्विजिशन नहीं किया, हमारी कोई ये ब्रांच नहीं है, ये कहोगे हमारी कोई सिस्टर ब्रांच चल रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब वजीरेक्स ये कहता नहीं नहीं आपने ऐसा किया था, तो वो ड्रामा सबको पता है। अब वो जब ड्रामा है तो आप एक बात बताइए, यूजर्स का फंड आपने बाइनेंस के पास क्यों रखा है भाई? सोचने वाली बात है। जब आपका बाइनेंस के साथ पटरी नहीं खाती, भाई देखिए आप ठीक है लिक्विडिटी आप कहीं से और से ले रहे हो, चलो माना बाइनेंस से ले रहे हो, तो भाई वो ठीक है, वो लिक्विडिटी आप जो ले रहे हो उसका अलग से जैसे भी आपको पेमेंट करना है, जो भी करना है वो आप अलग से कीजिए। भाई यूजर फंड तो आपकी कस्टडी में होना चाहिए ना, आपके अपने वॉलेट्स में होना चाहिए, वजीरेक्स के वॉलेट्स में होना चाहिए, ना कि बाइनेंस के वॉलेट्स में। अब भाई जो भी है जैसा है, उनके पास जो था उन्होंने अपना शो कर दिया है। यहाँ यही चीज एक मेन थी कि भाई जब आप कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो तो फिर ऐसे हालत में आप वजीरेक्स के जो है फंड्स वहां नहीं, वजीरेक्स के पास खुद के पास होने चाहिए, अपने खुद के वॉलेट्स में होना चाहिए। तो वो बाइनेंस के वॉलेट्स में रखना कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है कि भाई पहले ही बाइनेंस की हालत खराब है, वो सॉरी वजीरेक्स की हालत खराब है, ऊपर से एक ये और कि भाई आपने बाइनेंस के पास सब कुछ दे रखा है और आपका ऐसा कोई कॉन्टैक्ट है भी नहीं। पहले तो था जब तक लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब आपने कुत्ते बिल्ली वाली जो लड़ाई लड़ी थी तब वो सारी परतें खुल गई, सबको ये पता चलेगा कि आपका बाइनेंस से कोई लेने देना है ही नहीं। तो अब ऐसी सिचुएशन में भाई यूजर्स का फंड आप बाइनेंस को वहां रख रहे हो तो थोड़ा सा आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, जो भी है। लेकिन कम से कम प्रूफ ऑफ रिजर्व आया तो सही, कम से कम ये तो पता चला कि अगर फंड है कहां पर, वजीरेक्स के पास है या बाइनेंस के पास है। दूसरा यहां पर एक चीज और इसमें थी कि भाई देखिए सिवाय नू की यहां पर भी थोड़ा सा होल्डिंग बहुत ज्यादा है। यहां एक चीज और बताऊंगा, आपने ये देख लिया Crypto.com के पास भी सिवाय नू की होल्डिंग थी और होवी के पास भी थी और वजीरेक्स के पास भी। कल ही बाइनेंस ने भी 12 ट्रिलियन से ज्यादा जो है सिवाय नू की कहते अनस्टेकिंग की है। कल ही मैंने आज सुबह के वीडियो में ही आपको ये दिया है, जो मॉर्निंग का वीडियो था उसमें देखिए 12.6 ट्रिलियन सिवाय नू जो है अनस्टेक किए हैं, उसमें से 4 ट्रिलियन दोबारा से स्टेक कर दिया, यानी कि 8.6 ट्रिलियन अभी भी बाहर है। अब वो कैसे यूज किया जाएगा, कहां किया जाएगा, बात की बात है। लेकिन एक्सचेंजों के पास सिवाय नू की इतनी बड़ी संख्या में बहुत मात्रा वहां उपलब्ध होना सिवाय नू के लिए तो जो है सो है, लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है ना उसके लिए खतरनाक है। देखिए छोटा इन्वेस्टर यहां कहीं ना कहीं फिर से पिस जाएगा इन बड़े बड़े लोगों के में। ये तो एक्सचेंज है जिनका बही खाता खुल गया, ऐसी ऐसी वेल्स हैं जिनके पास 24 ट्रिलियन तक माल है सिवाय नू का। अब जिसके पास 24 ट्रिलियन होंगे, क्या वो आपको कुछ कमाने देगा? थोड़ा सा बड़ा दिमाग करके सोचिए, क्या आपके पास तक वो प्रॉफिट पहुंचेगा? मुझे नहीं लगता कि पहुंचेगा, क्योंकि वो सिवाय नू की होल्डिंग ही इतनी बड़ी बड़ी कर रखी है और ये धीरे धीरे परतें साली खुली रही हैं, आपके सामने आ रही हैं किसके पास कितनी होल्डिंग है सिवाय नू की। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके पास कितना है, उससे क्या आपको मिलने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला है। लेकिन यहाँ बात थी प्रूफ ऑफ रिजर्व की, तो चलिए वजीरेक्स के पास जो था जैसा था उन्होंने अपना शो कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है, तो हम तो दुआ करते हैं कि भाई जल्दी से वहाँ सब कुछ ठीक हो जाए और ये फ्लाइट्स जैसे भी हो नीचे आ जाएं, सुरक्षित आ जाएं, कम से कम पहले जान बचे। तो ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट, बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।